बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का टॉपिक हमारा इस हवाले से है, ज़मीन पर दुनिया में जो है सबसे पहले जो गुनाह हुआ था वो कौन सा गुनाह था और किस मरदूद ने, किस मलऊन ने ये गुनाह किया था। तो याद रखें, सबसे पहले जो दुनिया में गुनाह हुआ वो जो है इब्लीस लईन ने किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इब्लीस लईन ने सजदा नहीं किया था। तो सबसे पहला होने वाला दुनिया में गुनाह यही है कि इब्लीस ने अल्लाह की नाफरमानी की, यानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जो है नज़रअंदाज किया, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की और उसने जो है अपनी एक लॉजिक बयान की कि भाई मैं इनसे अफजल हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से पैदा किए गए। हालांकि होना ये चाहिए, जिस रब ने अकल दी है उस रब की बात को मानना चाहिए था कि कौन अफजल है और कौन मफजूल है। बस ये देखना चाहिए था कि हुक्म देने वाला कौन है। रब्बे ज़ुल जलाल हुक्म दे रहा है, अल्लाह करीम जो है हुक्म इरशाद फरमा रहा है, तो इब्लीस को चाहिए था कि अल्लाह की बात को मानता। लेकिन इसके मुकद्दर में रांदाए दरगाह होना लिखा हुआ था, ये मरदूद होना था, ये मलऊन होना था क़यामत तक। इसके लिए इसके गले में लानत का तोक डलना था। तो लिहाजा जो है इसी वजह से जो है ये रांदाए दरगाह हुआ, इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। तो आइए हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में आपके सामने बयान करते हैं। ये पहला सिपारा है, सूरह बकरा है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। और याद करो, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि भाई इब्लीस फ़रिश्ता था, देखो उसने अल्लाह की नाफरमानी की। याद रखें, इब्लीस फ़रिश्ता नहीं था, इब्लीस जिन था। इब्लीस आग से पैदा किया गया था। फ़रिश्ते तो नूरी मखलूक हैं, फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत करते हैं। अल्लाह पाक फ़रिश्तों को जो हुक्म इरशाद फरमाता है फ़रिश्ते वही करते हैं, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करते। तो लिहाजा इब्लीस जो है वो जिन था, आग से पैदा किया गया था। अब यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं, तो भाई जब अल्लाह ताला ने हुक्म तो फिर फरिश्तों को दिया तो इब्लीस को तो नहीं दिया। यहाँ तो कुरान में आया, अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, तो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है लिल मलाइका का लफ्ज़ आया, मलाइका के इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने। तो याद रखें, देखें जब जहाँ पर अक्सरियत होती है, अरबी ग्रामर का कायदा ये है, वहाँ पर वही सीगा लाया जाता है। तो फरिश्तों की तादाद ज़्यादा थी और इब्लीस अकेला एक जिन खड़ा हुआ था वहाँ पर, और फरिश्तों की तादाद ज़्यादा थी। तो इसी वजह से जितने वहाँ मौजूद थे सबसे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया था, और लफ्ज़ वहाँ पर जो है मलाइका का लेकर आए कसरत तादाद की वजह से। सही, तो ये बात क्लियर हुई कि इब्लीस फ़रिश्ता नहीं था बल्कि जिन था। सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मौजूदात का नमूना और आलम रूहानी और जिस्मानी का मजमुआ बनाया और फ़रिश्तों के लिए हुसूल कमालात का वसीला बनाया। तो इन्हें हुक्म फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, क्योंकि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का एतराफ़ और अपने मक़ूला अतजअलु फ़ीहा की माज़रत भी है। बहरहाल तमाम फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दिया गया और मलाइकाए मुक़र्रबीन समेत तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया। मलाइकाए मुक़र्रबीन समेत तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदे से इनकार कर दिया और तकब्बुर के तौर पर यह समझता रहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है ये अफजल है, और इस जैसे इंतहाई इबादत गुजार फ़रिश्तों के उस्ताद और मुक़र्रबे बारगाह इलाही को सजदे का हुक्म देना हिकमत के ख़िलाफ़ है। देखें, अपनी ही लॉजिक उसने बयान की कि भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म इरशाद फरमा रहा है और अपने बारे में ये सोच रहा है कि भाई इंतहाई इबादत गुजार फ़रिश्तों का उस्ताद मुक़र्रबे बारगाह इलाही को हुक्म देना ये हिकमत के ख़िलाफ़ है। यानी अल्लाह ताला ने जो मुझे हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, ये तो हिकमत के ख़िलाफ़ है। अल्लाहु अकबर।
अपने इस बातिल अकीदे हुक्म इलाही से इनकार और ताज़ीम नबी से तकब्बुर की वजह से वो काफिर हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का वाक़िया कुरान पाक की अल्लाह ताला ने 7 सूरतों में बयान किया। अब इस पर कलाम करते हैं, ये सजदा कौन सा था। सजदे की 2 किस्में होती हैं, एक सजदाए ताज़ीमी होता है और एक सजदाए इबादत होता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था इब्लीस को, वो सजदाए ताज़ीमी का हुक्म दिया था। सजदाए इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ख़ास है, यानी सजदा इबादत ये होता है किसी को माबूद समझकर सजदा करना, और ये अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं। सजदाए ताज़ीमी यहाँ पर करवाया गया था। सही, ये भी याद रखें कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया था और वो बाकायदा पेशानी ज़मीन पर रखने की सूरत में था, सिर्फ़ सर झुकाना ना था। ये भी याद रखें सजदा ताज़ीमी पहली शरीयतों में जायज़ था, हमारी शरीयत में मनसूख कर दिया गया। अब किसी के लिए ये जायज़ नहीं, लिहाजा किसी पीर साहिब या किसी अल्लाह के नेक बंदे या मज़ार शरीफ को सजदा ताज़ीमी करना भी याद रखें हराम है। लेकिन ये याद रहे कि ताज़ीमी सजदा करने वालों पर यह बहुतान मानना कि ये माबूद समझकर सजदा करते हैं, इस ताज़ीमी सजदे से बड़ा जुर्म है, क्योंकि ये मुसलमानों को मुशरिक व काफिर कहना है। तो लिहाजा जब इंसान किसी को सजदा कर रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है सजदा ताज़ीमी कर रहा होगा, इस शरीयत में ये हराम है। सजदा इबादत तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला के लिए ख़ास है, अल्लाह के अलावा किसी और को अगर बंदा सजदा इबादत करेगा तो वो तो काफिर व मुशरिक है। तो मज़ारात पर याद रखें सजदा यानी कि सजदा नहीं किया जा रहा होता। अगर जाहिल बात सजदा कर रहे हैं, सजदा ताज़ीमी मोहब्बत में, अदब में, एहतराम में सजदा कर रहे हैं, तो याद रखें सजदे का हुक्म ये है कि ये सजदा हराम है, ऐसा सजदा करने वाला गुनाहगार है। और किसी भी आलिम दीन ने किसी मज़ार पर जाकर सजदे की कोई तालीम नहीं दी। ये जोहला होते हैं जो दीन नहीं सीखते और इस तरह जाकर जो है मज़ारात पर सजदे कर रहे होते हैं। तो मज़ारात पर बेपर्दगी जो हो रही है, किसी आलिम दीन ने इसकी तालीम नहीं दी और ये जायज़ नहीं है। इसी तरह मज़ार पर सजदा करना, मज़ार का तवाफ़ करना, ये सब गुनाह है, याद रखें ये शरअन जायज़ नहीं है। इब्लीस लईन ने जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, वो क्या चीज़ इब्लीस की तरफ आई थी, वो तकब्बुर था। इब्लीस के अंदर तकब्बुर आया। चंद बातें इसके हवाले से भी समाअत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर जो है हक़ की मुखालफत करने और लोगों को हकीर जानने का नाम है। यानी हक़ की बंदा मुखालफत करे और लोगों को हकीर जाने। अब यहाँ देखिए यही हुआ, हक़ की मुखालफत की इब्लीस ने और उन्हें हकीर जान रहा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर उभारा था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करे। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी दूसरे लोगों के मुकाबले में अपनी ज़ात को बुलंद समझता रहता है, यहाँ तक कि उसे तकब्बुर करने वालों में लिख दिया जाता है, फिर इसे वही अज़ाब पहुँचेगा जो तकब्बुर करने वालों को पहुँचेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने इस चीज़ को वाज़े करना था कि सबसे पहले दुनिया में जो गुनाह हुआ वो इब्लीस ने किया और वो अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत थी। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को अल्लाह पाक अपनी इताअत व फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। नबियों, सहाबाए कराम, इसी तरह जो है अहले बैत अतहार का हमें अदब व एहतराम नसीब फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।